Hello everyone, welcome back to my channel, welcome to your own channel. I hope आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हैं एंड अपने अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस शख्स को, उस चीज़ को जो आप चाहते हैं पॉजिटिवली। आफ्टर 8/8 पोर्टल के बाद आप लोगों को पता है कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करेंगे पूरे सच्चे दिल से आप लोगों को वो मिल सकता है। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए विद पॉजिटिव थॉट्स एंड एनर्जी कि आप लोग वो पा सकें जो आप लोगों को चाहिए। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए आफ्टर 8/8 पोर्टल। क्या चेंजेस आए हैं, क्या वो आपको कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, या फिर अभी भी वो किसी एनर्जी में स्टक है और कोई प्रॉब्लम में है। क्या इश्यूज हो सकते हैं इसके पीछे। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही या बहुत कम बात हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है एंड कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ कि जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जितना आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा एंड बाकी किसी और के लिए होगा। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कोई भी साइन स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, तो सारे ही साइंस और जेंडर के लोग जो है इस रीडिंग को देख सकते हैं। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगे या रेजोनेट करे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये नया चैनल है, मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए ग्रो करने के लिए, ताकि मैं आप ग्रो कर सकूं यूट्यूब पर और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आप लोगों को अच्छा लगता है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं। एक और शफल। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स और कार्ड लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आया है यहाँ पर। फाइव ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। बहुत ज्यादा इमोशनल है आपके पर्सन इस समय आपके लिए। हो सकता है कोई एनर्जी शिफ्ट हुआ हो आफ्टर 8 ऑफ अगस्त। और देखते हैं द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एक कार्ड खुद ही गिर गया। द सन, बहुत अच्छा कार्ड है। लियो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। नंबर 21, 3, 5, 8, 3 है यहाँ पर। तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि जो आपके पर्सन है उनको क्या करने की जरूरत है। आपको बताया जा रहा है कि उनको अलाइन करने की जरूरत है माइंड, बॉडी एंड सोल। बहुत डिस्टर्बेंस है उनकी लाइफ में। वो कुछ सोच रहे हैं, वो कर कुछ रहे हैं और करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है। तो अलाइनमेंट चाहिए उनको अपनी लाइफ में। पेज ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। हमारे पास यहाँ पे 3 मेजर अरकानास है। वर्गो है यहाँ पर, लियो है, स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो जिस तरह से कार्ड बता रहे हैं आप लोगों का जो पर्सन है, आप लोगों का हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर। आप लोगों का बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को फील कर सकते हो। अगर एक परेशान हो तो दूसरा इंसान जो है उस परेशानी को समझ पाता है। अगर आप लोग हो सकता है वो आपके सपनों में भी आते हो सकता है कि आप लोगों को कभी कभी अचानक से बहुत अच्छा, बहुत बुरा फील होता हो, बिकॉज आपके पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों का एक सोल कनेक्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स देखकर कि आप लोगों के पर्सन ने पास्ट में बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश की है, खास कर कि वो अपने करियर को जो है एक नया मोड़ दें, एक अच्छी पोजीशन हासिल करें और बहुत सारी जो मनी है उसको
उसको सेविंग करें और करियर में कुछ अच्छे मकाम पर आए ताकि वो आपके काबिल बन सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता था कि उनका करियर एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है आप दोनों के प्यार के बीच में, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके करियर में बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से, काम में बिजी होने की वजह से वो आपको समय नहीं दे पाए, जिस वजह से आप बहुत परेशान हुए। आप लोगों का रिश्ता एक टूटने की कगार पर आ गया, जबकि आप लोग चाहते थे कि ये रिश्ता आगे बढ़े, आप लोग जो है इस रिश्ते को सही मकाम तक लेके जाएं, इसको दुनिया की पहचान मिले। आप लोगों ने आप लोगों का जो प्यार है उसको आप शादी में बदलें, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आप लोगों का झगड़ा हुआ और आप लोगों का रिश्ता जो है वो बहुत बुरे जोन में चला गया। आप लोगों की बातचीत या तो नहीं हो रही या तो ना के बराबर हो रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पहले से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है आपके रिश्ते में। आपका पर्सन हो सकता है कि आपसे एज में छोटा हो, एज गैप हो 5 या 8 साल का। फीमेल्स जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा मैच्योर हो, और चूंकि आपको वो बहुत ऐसा मानते थे कि आप जो है, आप एक ऐसी लेडी है, आप एक ऐसा पर्सन है, लेडी नहीं पर्सन सॉरी, आप एक ऐसी लड़की हैं जो कि अपने आप में बहुत मुकम्मल है। आप में सारे वो गुण हैं जो वो चाहते थे एक लड़की में हो, जिससे वो शादी करें। वो काबिलियत, वो इंटेलेक्चुअल माइंड, और वो एक होता है ना, एक इंसान में आपने सोचा होता है कि मुझे इस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, तो उनको लगता था कि आप बिल्कुल वैसे ही हो, और उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपकी जो है आपके बराबर आने के लिए, आपके काबिल बनने के लिए। तो उस पर्सन ने बहुत मेहनत की, खास करके अपने करियर में। या तो जब वो मिला आपको तो वो करियर में बहुत बिजी था, आप लोगों के प्यार की शुरुआत हुई, हो सकता है आप दोनों ही बहुत परेशान हो या आप में से एक पर्सन परेशान हो, और बहुत अच्छा टाइम भी रहा। आप लोगों का प्यार जो है वो शुरू हुआ, लेकिन फिर किसी वजह से जो है प्रॉब्लम्स आ गई। करियर हो सकता है मेन इसमें, लेकिन आप लोगों ने मेहनत बहुत की लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जब आपको मिले हो तो ऑलरेडी वो किसी बुरे पास्ट से गुजर चुके हों, जिसकी उनकी हीलिंग जो है वो प्रॉपर ना हुई हो, और वो ऐसी सिचुएशन में आपसे मिले, आपसे रिश्ता बनाया, रिश्ता आगे बढ़ा, लेकिन वो अपनी जो पास्ट एनर्जीज हैं, अपने पुराने वुंड्स हैं, उनको हील ही नहीं उन्होंने किया था, जिस वजह से वो आप पे प्रॉपरली कभी ट्रस्ट नहीं कर पाए, जिस वजह से जो है रिश्ते में प्रॉब्लम आई। और जहां तक मैं कार्ड्स देख रही हूँ, इससे ये पता लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, आपको खुलकर सारी चीजें नहीं बताई। जितनी बतानी चाहिए उतनी ही बात उन्होंने आपको बताई। हो सकता है बहुत सारे ऐसे राज हों, बहुत सारी उनकी ऐसी बातें हों जो आपको बताना तो चाहते हों, लेकिन वो नहीं बता पाए। जब वो आपसे बात करना उन्होंने चाहा, लेकिन उनको ऐसा लगा कि अभी ये सही समय नहीं है, क्योंकि उनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत थी, और अभी भी उनकी हीलिंग जो है वो हो रही है। अभी भी वो अपने जो है पुराने वुंड्स हैं, जो जख्म है, उनके भरे नहीं हैं, और वो चाहते तो थे आपके रिश्ते में कि चीज़ें सही हो और आगे बढ़े, शादी तक बात जाए, हो सकता है कमिटमेंट दे आपको, लेकिन चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने कभी आपको अपने काबिल समझा ही नहीं। उनको अपने काबिल नहीं, उन्होंने अपने आप को आपके काबिल कभी नहीं समझा, और उन्हें यही लगा कि आपके जैसा बनने के लिए एक परफेक्ट इंसान जो आपको मानते थे, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी हों जो ये रीडिंग देख रहे हैं, फेमिनाइंस, जिस पर्सन के लिए आप लोग जो हैं जो रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, आप लोग सेपरेटेड हो सकते हैं, सिंगल मदर हो सकते हैं, लेकिन आप जो है एक परफेक्ट इंसान है जैसा आपके पार्टनर आपको चाहते थे। तो कभी कभी वो चाहते हैं अभी एट प्रेजेंट कि वो आपसे बात करें, आपको कोई मैसेज दें, लेकिन फिर कोई ना कोई जो चीज़ है शायद उन्हें रोक देती है, और शायद वो ये सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है। लेकिन मुझे कार्ड से ये इंडिकेशन मिल रही है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है छुपी हुई हैं, और ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो या उनकी मॉम जो है वो इस रिश्ते को ना चाहती हो कि आप दोनों का रिश्ता हो, और अनएक्सपेक्टेडली जो है
अगर ये चीज़ें जो है हुई हैं तो इस वजह से प्रॉब्लम ज़रूर आई है, क्योंकि आपने उन पर पूरा ट्रस्ट किया था, आपको नहीं पता था कि ये चीज़ें इन फ्यूचर जाके हो जाएंगी। और कार्ड्स लेते हैं, इस डेक से कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन करंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये तो थी आपके पर्सन की फीलिंग्स, देखते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, इसलिए आप एक दूसरे की एनर्जी जो है आप फील कर पाते हैं। कभी ड्रीम्स में आना और कभी अचानक से उदास हो जाना, कभी खुश हो जाना, क्योंकि आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। ये आप लोगों का सोलमेट हो सकते हो आप एक दूसरे के, या कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। रिजेक्शन, एक और कार्ड लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए कंप्लीशन, सेल्फ वर्थ। तो जहां तक कार्ड्स देख रही हूं मैं, आपके पर्सन जो है मुझे लगता है वो हमेशा उस जगह पर फिट होने की कोशिश करते हैं जहां उनको नहीं, अपने से अलग अलग लोगों में जो है दोस्ती बनाने में फिट होने की कोशिश करते हैं। और आपके रिलेशनशिप में भी ऐसा हुआ, आप लोगों का रिलेशनशिप, आप लोगों का जो है प्यार हुआ, आपके रिलेशनशिप में आए, फिर उनको ये लगने लग गया कि वो आपके काबिल नहीं है। तो रिजेक्शन इज अ मेन बिग इशू हेयर, कि उनको रिजेक्शन फियर बहुत है अपनी लाइफ में। हो सकता है पास्ट में किसी ने उनको रिजेक्ट किया हो, तो वो इशू उनको आपके साथ भी रहा है। उनको हमेशा लगता है कि उनको कोई ना कोई छोड़ देगा, सेल्फ वर्थ इश्यूज है उनको। तो उनको ये लगता है कि इससे पहले कि मुझे कोई छोड़े, उस डर से वो खुद ही पहले आपको छोड़कर चले गए, क्योंकि शायद उनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है और उनको यही लगा कि आप भी उनको रिजेक्ट जो है एक दिन आप उनको छोड़ देंगे। और ये डर उनके जो ये डर है उनके मन में घर बना चुका है, रिजेक्शन का जो डर है। और उनको ये हमेशा से लगता है कि जो काम वो कर रहे हैं उनको अपनी अभी लाइफ में बहुत कुछ करने की, बहुत मेहनत करने की, बहुत सेटल होने की जो है ज़रूरत है। तो इस वजह से वो अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, क्योंकि वो एक बार पूरी अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, अपने करियर को। तो करियर यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है। तो फिर वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़े और इस रिश्ते में कोई स्टेप लें। नेक्स्ट स्टेप के लिए देखते हैं पहले कि नेक्स्ट स्टेप उनका कोई हो सकता है, क्या वो कोई नेक्स्ट स्टेप लेंगे आने वाले दिनों में। टू ऑफ कप्स आया है, जैसे कि मैंने बताया सोलमेट का कार्ड, म्यूचुअल लव इंटरेस्ट है यहाँ पर। और कार्ड लेते हैं। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ पर। आप लोग वाटर साइन और अर्थ साइन का कपल हो सकते हैं, या आप लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच है। तो आप लोगों के रिश्ते में जो है मूवमेंट आएगी। यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड द सन है, लेकिन प्रॉपर उनकी जब हीलिंग हो जाएगी उसके बाद जो रिलेशनशिप है थोड़ी सी मूवमेंट लेगा। 6 ऑफ कप्स फिर से पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। तो आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है एक दूसरे के साथ, आपको भूले नहीं है वो कभी भी एक भी पल। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैज। तो चाहते हैं वो आपकी तरफ बढ़ना, आपको कुछ ऑफर करना, आगे बढ़ाना इस रिलेशनशिप को, आपको सारी चीजें बताना। हो सकता है कि ये उन्होंने अभी तक एक्सप्लेन ना किया हो अपनी फीलिंग्स को, आपको एक्सप्रेस ना किया हो, सॉरी, उन्होंने बताया ना हो खुलकर क्या इश्यूज हैं, क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने छुपाई हैं। और अपने प्यार को कभी ये जो क्या कहते हैं उस वर्ड को, आई डोंट रिमेम्बर, जो एक्सप्रेस नहीं किया अभी तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली आपको। और वो चाहते हैं कि वो ये चीज़ करें, लेकिन फिर जो है अभी उन्होंने अपने आसपास जो है बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। शायद वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको जरूर ये बताना चाहते हैं कि प्यार जो है, ये फीलिंग्स जो है, ये बहुत ज्यादा म्यूचुअल है।
लेकिन अभी वो फिलहाल आने वाले दिनों में थोड़ा सा इंतजार करेंगे सही समय का, फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल्स कार्ड से। ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, पहले ये सारी चीजें बताएंगे, जो अपना अनएक्सप्रेस लव है आपको वो बताएंगे, जो भी उन्होंने आज तक आपको अनकन्फेस्ड लव है, अनकन्फेस्ड वर्ड था जो मैं याद कर रही थी, आपको नहीं बताया है तो आपको बताएंगे एंड आगे बढ़ेंगे एंड फिर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे अपने लव को एक्सप्रेस करने के बाद। म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक की ज़रूरत है। हो सकता है म्यूजिक आप लोगों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हो, कोई मेन रोल रखता हो म्यूजिक, और मेडिटेशन म्यूजिक की ज़रूरत है आप लोगों को, रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। हो सकता है कि कभी कभी वो अपना प्यार किसी सॉन्ग के ज़रिए या म्यूज़िक के ज़रिए आपको एक्सप्रेस करते हो या करना चाहते हो, जैसे कि कोई सॉन्ग डेडिकेट कर दिया या कोई सॉन्ग सेंड कर दिया आपको, तो उसके लिरिक्स को देखिएगा, समझिएगा कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं उस सॉन्ग के थ्रू। फोकस, चाहे वो जितना मर्जी बिजी हो, फोकस उनका आपके ऊपर ही रहता है, बैक ऑफ द माइंड। वो चाहते हैं, आप उनके दिमाग में ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि प्यार वो आपसे करते हैं। एंड देन गार्डियन एंजल, उदास नहीं होना, एंजल्स आपसे कह रही हैं इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस है कि आप इतना उदास होकर प्लीज मत बैठिए, आपके साथ है एंजल्स, आपको रिलेशनशिप को जो है आपके ऊपर ब्लेसिंग्स जो है शावर कर रही हैं। आपको अपना फोकस बनाए रखना है, आपके पर्सन को भी, और रिलैक्स रहना है, पेशेंट रहना है और वेट करना है डिवाइन टाइमिंग का, सही टाइमिंग का। सही टाइमिंग आने के बाद चीज़ें जो है वो सारी ठीक हो जाएंगी। अभी ये कंफर्म हो गया कि एंजल्स गाइडेंस जो है आपके साथ है, तो फिर किस बात का घबराना, बस अपना फोकस रखिए। और अगर करियर पे आप लोग भी बिजी हैं तो उसको बनाइए, बीच में कुछ मत छोड़िए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को जो है एक्सपेक्ट कीजिए और पॉजिटिव चीज़ें हो जाएंगी। तो मेन बात यहाँ पर है कि यूनिवर्स पे फेथ बनाए रखना है, उसको डगमगाने नहीं देना है कभी, ये आपके लिए मेन मैसेज है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो या मैच की हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।